हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल और वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो चलो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और आपको याद दिला दूँ, जो मैंने एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया था लास्ट वीक और डेली में आपको एनालिसिस जो प्रोवाइड किया था, जो लेवल दिए थे आपको, अगर आपने ध्यान से समझे होंगे, वो सब लेवल एग्जैक्ट काम किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें कोई भी चेंज जरा सा नहीं हुआ। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है। मैं कोई ऐसा ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियो देखी जाए ऐसा कुछ, बट इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सीखने पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि चैनल स्टार्ट किया है तो सीखने वालों के लिए किया है, इसलिए इसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है। मार्केट में बहुत चैनल है, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, जो आपको देखना आप देखिए। बट मेरे चैनल पे आप आए हैं तो सीखने के लिए, और क्यों सवाल करना भी आपको आना चाहिए कि क्या क्यों कैसे हुआ, क्योंकि आप सवाल करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा और उससे सीखोगे। तो चलो, जैसा कहा था पिछले हफ्ते वैसा हफ्ते ये हफ्ता मेरा गया, आपका भी गया, सभी का गया। मार्केट ने भी वही रिएक्शन दिया जो पिछले हफ्ते हमने बात किया था। अब आगे का क्या? अब देखो, आगे जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है, वीकली चार्ट पे दिख रहा है, वो दिख रही है ट्रेंड लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन, अगर आप इसको नोटिस करो, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बातें, क्योंकि मुझे प्रीवियस हिस्ट्री में, टेक्निकल एनालिसिस में पिछली हिस्ट्री हमेशा काम आती है। 2020 के फॉल के बाद इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लिया गया था, इसके नीचे निफ्टी नीचे गया ही नहीं था। अब की बार किसी भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं है, सिवाय इसके यहाँ पर भी कैंडल क्या है, हैमर टाइप की थी, लेकिन सॉरी, प्रॉपर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग इतनी नीचे तक नहीं आई। अब की बार हमारे पास इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैवी क्लोजिंग मिली है। दैट मीन्स जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, जो मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा था, कहाँ से देखो, मैंने मार्केट को ओवरबोट यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट काफ़ी दिनों तक ऊपर गई थी। अब ये सस्पेंस इसलिए था क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, इसको भी मैंने कहा। और दूसरी बात, अब सिंपल सी बात समझते हैं, वीकली एनालिसिस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक क्रूशियल लेवल है 20,222 से लेके 19,991 का। ये एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे आपके सामने है कि मार्केट ने जब यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था, वापस सपोर्ट लेने गई, ऊपर आया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो वापस इस लेवल को रिटेस्ट, इस रेड लाइन को, यानी 18,843 के लेवल को रिटेस्ट, उसे सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स आया और फिर अपनी अगली जर्नी स्टार्ट की। ठीक, अभी तक लेकिन इस सपोर्ट को ये इसने कहीं पर भी रिटेस्ट नहीं किया। वो इतना बड़ा मूवमेंट कर गया है लेकिन रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद हमने एनालिसिस किया था। देखो, पुराने एनालिसिस से आपको याद दिलाना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में एक हिस्ट्री बनी रहे, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ अगले हफ्ते ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखो, सीधी सी बात है, वो क्यों होगा ये भी तो पता होना चाहिए। वो होगा क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, क्या क्यों कैसे, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप वो नहीं जानोगे तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे, फिर उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए। अब उसका लेवल कहाँ पे, अगला टारगेट कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 700 कितने का आ रहा है ये, एक सेकंड में जरा अच्छे से देख लेता हूँ। अब हमारे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का सपोर्ट आ रहा है 21,653, यानी आप कह सकते हो 21,500 का लेवल भी ये हमें दिखा सकता है। अभी हमारे पास 600-700 पॉइंट की और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बशर्ते जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 22,400 का लेवल टूटेगा ना, तो आपको एक मेगा फॉल देखने को मिलेगा। पहली सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 22,775, कितना है, 775 के आसपास। दूसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी 22,417 के आसपास, ठीक है। अब हमारे पास ये जो छोटा सा एरिया है, क्योंकि वीकली कैंडल है, इस वीकली कैंडल के बाद एक फॉल फिर से आ सकता है। अनटिल अभी मार्केट होल्ड कर सकती है क्योंकि उसने वीकली कैंडल क्लोज किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमेशा मार्केट क्या करती है, एक बड़ी कैंडल देने के बाद एक दो हफ्ते ग्रीन कैंडल फिर गिरी, फिर थोड़ा सा पॉज लेके करती है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट में पॉज लगे, तो वो एक रेंज के अंदर बन सकती है। लेकिन अगर किसी वैसे डेली कैंडल कितने पे 22,055 के नीचे क्लोज करती है, या फिर आप राउंड नंबर अगर लो कि 22,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज दिखती है, तो आपको फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी।
मिलेगी, जिसकी जो आपको पहले 21,800 दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद शायद बाउंस बैक कर जाए, यानी 21,800 दिखाने के बाद वो वहाँ से बाउंस बैक करके वापस 22,000 के ऊपर जाए, फिर वापस 21,600 का टारगेट आपको देखने को मिले। तो ये एक थ्योरिकल है, हिस्ट्री से बन के चलती है चीज़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। पागलों की तरह ट्रेड करना और मैनिपुलेटिंग मार्केट में आप सोच लो कि आपको रातों रात पैसे बन जाएंगे, आपके एक का 10 हो जाएगा, ये सब चीज़ें होती है। बट इनके लिए बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को स्टडी करानी पड़ती है। गैस, तुक्का, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ, कोई गलत काम ना करो, ठीक है। पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, गलत तरीके इस्तेमाल करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो अब हमारे पास लेवल जो है एनालिसिस देखो पहले से रेडी है, कुछ मैंने इसमें नई लाइन ड्रॉ नहीं की है, बस इतना ही कह रहा हूँ कि 22,000 के नीचे अगर फॉल करेगा तो 800 तक जाएगा, और मुझे लगता है कि वापस बाउंस बैक करेगा एक बार के लिए, और फिर नीचे 21,600 के आसपास तक का हमें लेवल दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ये वाला है, ये ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बता दिया आपको, ये चीज़ बहुत पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, बहुत पहले। ये हमने पहले का प्रेडिक्ट की थी कि हो सकता है कि मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट की थी 21 अक्टूबर के आसपास की प्रिडिक्शन थी ये, इस कैंडल के बाद ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे बन सकता है। और यहाँ पर भी मैंने रिपीट करता रहा वीडियो में, सब कुछ आपको बताता रहा, रिपीट करता रहा, आपको चीज़ें समझाता रहा। खैर छोड़ो, चलो निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया वीकली का। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगले कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास। ग्लोबल सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में बना है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप किसे कहते हैं, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न याद हो तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, 3 बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश है ट्रिपल टॉप में। अब इसका बॉटम कहाँ पे आ रहा है, बैंक निफ्टी का बॉटम आ रहा है, बैंक निफ्टी में मेजर फॉल आ सकता है 48,219 के नीचे। लेवल वाइज लेवल काम किया है, देखो यहीं पे ये येलो कलर की लाइन जो आपको लेवल दिख रहा है मेजर था। हालांकि ये पूरा एरिया सपोर्ट में है, लेकिन इसके अंदर भी हमें इंटरडे के लिए लेवल निकालने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीकली एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है कि भाई भाई पहले बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि चीज़ें क्या कर रही है। तो जैसे हमारी एक वीक की एक कैंडल दिख रही है ये में, यानी एक हफ्ते की एक कैंडल है हमारे पास ये, तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 48,219 का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, और मार्केट उसी के ऊपर क्लोज की है वीकली कैंडल पे। अब बैंक निफ्टी में क्या है, अगर 48,219 के नीचे, ठीक है, मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो 47,662 का लेवल जो यहाँ पे ऑलरेडी है ये रहा, ठीक है। 662 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 662 नहीं, सॉरी 662 नहीं, एक सेकंड, 662 नहीं, ये गलत है, थोड़ा नज़दीक हो गया था। हाँ, यहाँ से अगर फॉल करता है 200 से नीचे, तो फिर आपको 48,200 से नीचे फॉल करेगा ना बैंक निफ्टी, तो फिर आपको दिखेगा अगला लेवल 47,473, यानी 500 का, 47,500 का। तो कितने पॉइंट हो गए, तकरीबन 700 पॉइंट है ये बैंक निफ्टी में। तो 700 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो भाई अच्छे खासे पॉइंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाद की बात, अभी फिलहाल उसके बाद मेजर सपोर्ट आती है कहाँ पे, 47,000 पे, ये सॉरी 47,000 पे, हाँ ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये रहे लेवल अगले हफ्ते के लिए। और बैंक निफ्टी का बता दूं आपको एक बार, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री पे बिलीव करते हो थोड़ा सा, तो चार्ट आपके सामने है, 2020 का फॉल, कोविड का फॉल, उसके बाद कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन वाइट कलर की दिख रही है आपको, इस ट्रेंड लाइन के सारे कंटिन्यूस चीज़ें चल रही हैं। अब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ऐसा कुछ किया है बैंक निफ्टी ने जैसा निफ्टी ने किया है कि उसने एक वो ऊपर का मोमेंटम कर दिया, लेकिन प्रीवियस ब्रेकआउट को, लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर आया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट ली, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट ली। नहीं, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल, अगर होगा तो मुझे बताना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगला लेवल हमें क्या देखने को मिलता है, 47,473 का, तो यानी राउंड फिगर में कहो तो 47,500 का। और हमें प्राइज एक्शन को कहाँ पे पकड़ने की कोशिश करनी है, 48,219 के नीचे, उससे पहले कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन हालांकि चांसेस गलत है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो ये चीज़ दिख रही है बहुत अलग ही दिख रही है। अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो, मैं आपको कई बार जब इंटरडे में आपको बताता हूँ कि प्राइस मोमेंटम कैसे करता है,
तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो, अगर मैं एग्जैक्ट मोमेंटम, हाँ ये रहा, देखो यहाँ मार्केट ने पहले बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया, रिट नहीं, फेल, ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद नीचे के लेवल को आया सपोर्ट करने, जी इसी लेवल को जो यहाँ पे था ये, ठीक है, इसी लेवल को टेस्ट करके गया और यहाँ से सीधा बाउंस बैक किया, रीटेस्ट किया, ठीक है, प्रीवियस लेवल को, क्योंकि ये प्रीवियस लेवल कहाँ से आ रहा है, ये सपोर्ट जो है। उसके बाद कंटिन्यूस ये फॉल, अभी आपको 46,238 का लेवल दिखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते ये कर देगा, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव है तो आपको 47,238 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी तो ख्याल काफ़ी नेगेटिविटी आ रखी है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो फिन निफ्टी का भी बैंक निफ्टी की तरह होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिन निफ्टी में भी ट्रिपल टॉप आपके पास है, 1 2 3, ठीक है। और अभी फिन निफ्टी में फॉल नहीं आया, फिन निफ्टी अभी ट्रेंड लाइन को होल्ड करके बैठा है। तो शायद हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा, जब तक अगर फिन निफ्टी ने इनका साथ दे दिया ना गिरने में, तो देखो फिन निफ्टी फिर तो नेगेटिविटी के साथ आपको ये लेवल दिखाएगा अगले हफ्ते नहीं, आने वाले टाइम में 21,800 का, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सब चीज़ें डिस्कस कर ली, साइकोलॉजिकली सारी बातें कर ली। बस इतना ही कहूँगा कि देखो, चैनल पे आते हो तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और फ़ायदा आपका रहेगा। क्योंकि बिना सीखे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको नहीं पता होगा क्या चीज़ कैसे हुई। ये होप ट्रेडिंग में ही होता है कि आप एक चीज़ खरीद बाय कर लेते हो, फिर ये होप करते हो, उस होप के पीछे आपके पीछे अगर लॉजिक जुड़ेगा ना, एनालिसिस जुड़ेगा, तो आपके काम आएगा। खैर, निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कर दिया। बाकी अगर वीडियो वीडियो और कुछ क्या रहता है, अगर कुछ रहता है तो मैं एक बार सोच लेता हूँ, कुछ ऐसा डिस्कशन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो फ़िलहाल नेगेटिव चल रहा है, उसमें तो नेगेटिव साइड ही बातें चल रही हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट अभी टिल नेगेटिव है। एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसको कंसर्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ को। ये आ गया हमारा, ओके, यूएसडी आईएनआर 87 पे चला गया, यानी इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट और ज़्यादा गिर चुकी है। अभी पिछले हफ्ते में आई थिंक ये 86 पे था, 85 का लेवल जब क्रॉस हुआ था। और मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा अजम्पशन है जहाँ तक, कि अगर इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट ऐसे ही गिरती रही, तो अगर ये किसी वजह से 90 पे पहुँच गई तो 90 पे मेगा फॉल, 90 पे बहुत क्रूशियल कंडीशन बन जाएगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसके कारण आपको मार्केट में फॉल बड़े लेवल पर दिख सकता है। तो अपनी करेंसी पर भी ध्यान रखा करो, चीज़ों को समझा करो। चार्ट हर चीज़ का बोलता है, भाव बोलता है, कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में भाव भगवान है, तो वो आपको बता देगा। खैर, अब तो कुछ नहीं रहा और कुछ नहीं, नथिंग, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ रहता है। हाँ, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, सीखने में कुछ समझ में आया हो और आपकी कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेना, और कमेंट में अपने फीडबैक और क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हो, फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।